तरह में स्वर्ग और मृत्यु लोक में अंतर क्या रह जाएगा। ऐसे में प्रत्येक प्राणी स्वर्ग आने की लालसा रखेगा। यहाँ बीच यज्ञ से ही अग्निदेव ने अपनी ज्योति बुझा दी। ये देख विश्वामित्र को बहुत क्रोध आया और बोले, अग्निदेव, तुम्हारा इतना दुस्साहस कैसे हुआ? मेरे यज्ञ को अस्वीकार किया। तभी अग्निदेव प्रकट हुए और बोले, विश्वामित्र, आप क्रोधित ना हो। मैं आपकी आहुति कहाँ ले जाऊं? किसी भी देवी देवताओं को स्वीकार ही नहीं है। इतना कहकर अग्निदेव चले गए। इसके बाद क्रोध में विश्वामित्र बोले कि मैं गायत्री देवी का तप करूंगा और उन्हें खुश करूंगा। गायत्री माता कृपा करके तुम्हें स्वर्ग पहुंचा देंगी। इसके बाद विश्वामित्र ने मां गायत्री की घोर तपस्या की। जब मां प्रकट हुई तो विश्वामित्र ने माता से कहा, मां, मेरे वचन का मान रखो। मैंने त्रिशंकु को वचन दिया है कि उसे शरीर सहित स्वर्ग पहुंचाऊंगा। देवताओं ने मेरा स्वर्गारोहण यज्ञ को अस्वीकार किया है। माथे आप कृपा करो। तब गायत्री मां ने उसे समझाया, पुत्र, यह सीमा का उल्लंघन होगा। शरीर का स्थान मृत्यु लोक में है। स्वर्ग जाने के लिए प्रत्येक प्राणी को अपने शरीर को 5 तत्वों को वापस करना पड़ता है जिन्होंने उसे रूप दिया है। मैं इन सभी का अपमान नहीं कर सकती। विश्वामित्र ने माता से बार बार प्रयास किया कि त्रिशंकु को स्वर्ग पहुंचाओ। जब माता उसे हर बार विनम्र भाव से समझाती रही तो विश्वामित्र को अधिक क्रोध आ गया और उसी क्रोध में उसने माता को श्राप दे दिया। क्रोध के पश्चात भी माता ने विश्वामित्र को समझाया कि यह श्राप मेरे लिए नहीं है। ये श्राप तुमने उन सभी को दिया है जो मेरी पूजा करते हैं। जब अंत में विश्वामित्र को अपनी गलती का आभास हुआ तो माता से हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा, माथे, श्राप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन उसे कम जरूर कर सकता हूँ। जब माता चली गई तो विश्वामित्र ने एक बार सभी देवताओं से फिर से प्रार्थना की, मेरा स्वर्गारोहण यज्ञ को स्वीकार करो। इधर इंद्र सहित सभी देवता उसका उपहास उड़ा रहे थे। विश्वामित्र का क्रोध बढ़ता ही जा रहा था कि मेरे दिए वचन का अपमान हो रहा है। जिस आश्रम में विश्वामित्र ने त्रिशंकु को आश्रय दिया था वह वहां से दूर जंगल की ओर निकल गया। जब एक शिष्य ने विश्वामित्र को बताया, ऋषिवर त्रिशंकु आश्रम से चले गए हैं और जाते जाते बोल रहे थे कि मैं अपने शरीर को नष्ट कर दूंगा। विश्वामित्र तुरंत वन में त्रिशंकु को खोजने लगे। उस समय एक जगह लकड़ियों को इकट्ठा कर त्रिशंकु अग्नि को आखिरी बार प्रणाम करके अपने प्राण त्यागने ही जा रहा था, लेकिन संयोगवश विश्वामित्र वहां पहुंच चुके थे और त्रिशंकु को ऐसा करने से रोक लिया। बताया कि आत्महत्या करना महापाप है त्रिशंकु, ऐसे में तुम्हारी आत्मा नरक भी नहीं जा पाएगी, पिशाच बनकर रह जाओगे, तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। अधूरी इच्छाएं लेकर नहीं मरना चाहिए त्रिशंकु। अगले भाग का इंतजार करना, जल्दी ही आएगा आपके सामने।